हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। पीछे एक क्लास में हम लोगों ने समझा था कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में मेंडलीव का क्या योगदान रहा और मेंडलीव किस तरीके से फिर असफल भी हुआ, मतलब उसमें क्या दोष मिले आवर्त सारणी में। मेंडलीव के असफल होने के बाद मोसले ने एक बहुत ढंग का प्रयास किया और कहा जाता है कि जीतने वाला काम वही करता है जो हारने वाला करता है, तरीका अलग होता है। मोसले ने जो है कुछ अलग तरीका जो है थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया मेंडलीव से सीख करके, और इसके बाद जो है IUPAC बोर्ड ने जो है, जो केमिस्ट्री का एक जो है बोर्ड है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है IUPAC का। तो IUPAC ने जो है मुहर लगा दिया कि जाओ, तुम्हारा जो है तुमने जो आवर्त सारणी बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है। और आज का बात किया जाए केमिस्ट्री का, तो आज आप कहीं भी जाइएगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाइएगा केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो जो आवर्त सारणी मिलेगा ये जो है इंटरनेशनल अब हो गया, किसका? मोसले द्वारा बनाया हुआ। तो इसी को समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके बिना केमिस्ट्री की पढ़ाई बिल्कुल अधूरी है। आइए इसको समझते हैं, है ना, कि मोसले ने जो है वो कौन सा आवर्त नियम दिया था जिससे उसको सफलता मिला। चलते हैं इस क्लास में। तो मोसले ने जो आवर्त नियम दिया वो ये था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ऐसे करके जो है ये नियम बनाया मोसले ने। अब यहाँ पे जो है देखना ये है कि परमाणु संख्या, मोसले ने जो है परमाणु संख्या के आधार पर, चूँकि परमाणु संख्या का खोज हो गया ना, और परमाणु संख्या का खोज जब हो गया ना, एक प्रैक्टिकल हुआ, उसमें जो है परमाणु संख्या का खोज हुआ, और परमाणु संख्या का खोज होने के बाद मोसले ने ये बताया कि परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या ही तत्वों के मूल रूप से जो है वे गुण हैं जिससे हम उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो परमाणु संख्या को जो है उसने क्या किया कि बस जो मेंडलीव का जो है जो आवर्त नियम था, जिसमें जो है परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे जो है था कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन मोसले ने तो परमाणु द्रव्यमान को हटा करके जो है परमाणु संख्या को जो है रख दिया, और उसके बाद रूल बना दिया कि जो है परमाणु संख्या के अनुसार। अब इसका, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इसको समझते हैं कि यदि जो है तत्वों को, है ना, यदि तत्वों को जो है उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, यदि तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद, है ना, एक निश्चित अंतराल के बाद में जो है समान गुण वाले तत्व जो होंगे वो एक लाइन या एक कतार या एक वर्ग में मिलने शुरू हो जाते हैं या मिलने लगते हैं। इस लाइन का मेनली मतलब यही हुआ कि इस तरीके से जो है इसको हम समझ सकते हैं। तो परमाणु संख्या के आधार पर जैसे यार बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि तत्वों के किस गुण पे जो है मोसले ने आवर्त नियम दिया या आवर्त सारणी बनाया, तो वो होगा परमाणु संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको जो है आप समझिएगा। चलिए, अब जो है उसने जो नियम बनाया तो उस पर एक आवर्त सारणी उसने बनाया, और उसने तत्वों को जो है इस रूल पे जो है रखा, और एक आवर्त सारणी बहुत बढ़िया बनाया, है ना। उस आवर्त सारणी को जो है आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यही वो आवर्त सारणी है जिसको जो है मोसले ने जो है क्या किया था, बनाया था। अब इस आवर्त सारणी में क्या क्या है ये इसको समझते हैं। तो इस आवर्त सारणी में जो है आवर्त होते हैं, आवर्त को बोलते हैं पीरियड, आवर्त होते हैं मतलब पीरियड, है ना। ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं
क्षैतिज कतार, यानी कि जो है आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार होगा उसी को बोलते हैं आवर्त या पीरियड, जिसकी संख्या जो थी है ना, आवर्तों की संख्या वो 7 थी। कितनी थी? 7, यानी कितनी? तो 7 है। आर यू क्लियर? ये जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। वर्ग का बात किया तो वर्ग को बोलते हैं ग्रुप या समूह। ग्रुप या समूह होता क्या है? तो ये होता है कि आवर्त सारणी में जो है जो उदग्र स्तंभ होते हैं, उदग्र स्तंभ होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को वर्ग ग्रुप या समूह कहते हैं। इसकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है, कई एक साल बोर्ड में पूछा गया है। इसकी संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18 होती है। तो यहाँ पे जान लेना काफ़ी जरूरी होता है। चलिए इसके बाद जो है हम ये जान पाएंगे कि किस आवर्त में जो है कितने कितने जो है तत्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका आवर्त ना, यहाँ पर हो जाएगा कि आवर्त की संख्या और यहाँ पर हो जाएगा तत्वों की संख्या। ऐसे करके जो है बना लेना होगा, है ना, एक चार्ट के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आवर्त संख्या पहला का बात किया जाए तो यहाँ पे जो है तत्वों की संख्या होगी 2। अगर दूसरा का बात किया जाए तो कितना होगा? 8 होगा। ऐसे आप लोगों को बता दें, है ना, कि तत्वों का जो है कैसे आवर्त सारणी बनेगा, है ना, मेनली तत्वों के वर्गीकरण का। किसका? मोसले का। तो इस पे जो है हमने एक बहुत ढंग का जो है वीडियो बनाया है, क्लास दिया है, जो कि स्क्रीन पे देखिए आ रहा होगा। इसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो है अगर आपको जो है पीरियड टेबल बनाने आ गया तो उससे काफ़ी कुछ जो है क्लियरेंस आपका होगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा बात, है ना। और जो है केमिस्ट्री आपका और हाई फाई हो जाएगा, मतलब केमिस्ट्री सीखने में और मज़ा आएगा। तो आप जो है बस कॉपी पेन उठा करके जो है जो तरीका हमने बताया है इसको आप एकदम ढंग से जो है लग जाइए और इसको जो है सीखिए कैसे ये बनेगा। आर यू क्लियर? ऐसे करके बिल्कुल आसान है ना। अगर इसको करते रहिएगा तो आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी आसान तरीक़ा से इसको मैं इस वीडियो में बताया गया है। चलिए समझते हैं। तो आवर्त की संख्या यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो तत्व की संख्या में पहला आवर्त में जो है 2 तत्व होंगे, दूसरा में 8 होगा, ऐसे ही तीसरा में जो है 8 होगा, चौथा में जो है हो जाएगा 18, पाँचवा में भी हो जाएगा आपका 18, छठवां में हो जाएगा 32, छठवां में कितना हो जाएगा? 32, 32, है ना। और जो सातवां आवर्त होगा, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, उसमें जो है अपूर्ण सातवां जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या जो है अभी पूरा तरीके से भरा नहीं है, मतलब ये अभी अपूर्ण है, इनकम्प्लीट इसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएंगे, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग समझते हैं मोसले के आवर्त में जो है थोड़ा और आगे समझते हैं। आवर्त का संख्या 7 है, ये हम लोग समझ लिए। अब 7 में जो है कौन कैसे है इसको समझते हैं। तो देखिए पहला आवर्त का जहाँ तक बात है तो पहला आवर्त में जो है हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 आते हैं। तत्व यहाँ पर तत्व का संख्या लिखा गया है, ये 2 आते हैं। कहाँ से कहाँ तक वो समझा रहे हैं। दूसरा आवर्त जो होता है वो लिथियम यानी कि Li से जो है Ne तक यानी कि नियॉन तक होता है, जिसमें इसकी संख्या होती है तत्वों की 8, तत्वों की संख्या 8 होगी। तीसरा आवर्त में जो है सोडियम से आर्गन तक तत्वों का संख्या इसमें भी 8 होता है। चौथा आवर्त की बात की जाए तो पोटेशियम से क्रिप्टन तक 18 होता है संख्या। पाँचवा आवर्त की बात की जाए तो रुबिडियम से लेकर के जेनॉन तक 18 होता है इसमें भी। छठवा की बात की जाए तो सीजियम सीजियम से लेकर के रेडॉन तक, जिसमें 32 होता है। और यहीं पे ध्यान ये देना है कि इसमें जो है छठवा आवर्त का एक टूटा हुआ भाग होता है ना, जो कि लेंथेनम से टूट जाता है ना, और टूट करके जो है उसको लेंथेनाइड्स बोलते हैं, है ना। तो ये इसकी संख्या होती है 14। कितनी संख्या होती है लेंथेनाइड्स की? 14, है ना, क्योंकि लेंथेनम से टूटा हुआ भाग है ना। जिसमें ट्रिक में मैंने बताया था, है ना, कि लाला सिद्ध प्रमोद नंदो प्रेम संग यूरोप के गुंडे हैं और ट्यूब ऑफ डाइस से होकर आने वाले ईरान से आने वाले तमाम युवाओं को लूटते हैं। ऐसे करके हमने ये ट्रिक बताया था। तो लाला सिद्ध है ना, सिद्ध यानी कि CE सीलियम से लेकर के जो है तमाम युवाओं को लूटते हैं, LU है ना तक जो है ये होता है, शुरू होता है CE से और ख़त्म होता है LU पे, है ना। और इसकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ऐसे करके एक्टिनाइड्स। अब ये क्या है यहाँ पे समझिए, सातवां यानी कि जो है जो सातवां आवर्त होता है वो फ्रांसियम से शुरू होता है, FR से, है ना।
लेकिन ये इनकम्प्लीट है, अभी ये पूरा भरा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो शुरू तो होता है फ्रांसियम से, लेकिन आगे अपूर्ण लिखा गया है, यानी कि ये इनकम्प्लीट है। तो इसमें भी जो है 14 होता है जो टूटा हुआ है, यहाँ पे जो है एक्टिनियम से टूटा हुआ है, AC एक्टिनियम 89 ना, परमाणु संख्या क्या है उसका 89, वहाँ से टूटा हुआ है। और उसका जो ट्रिक हमने बताया था है ना, कि एक्टिनाइड का जो है ये जो ट्रिक है कि क्या है वो ट्रिक ना, कि अरे थोड़ा पैसा यूँ नेपाल के पुलिया से अमेरिकन लोग कमाते हैं और बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं, है ना। तो ये शुरू होगा कहाँ, थोरियम से, TS थोरियम 90, और ख़त्म होगा है ना, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं LR ना, लड़ते हैं। ऐसे करके जो है TS से लेकर के LR तक टोटल संख्या 14 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लेंथेनाइड का संख्या पूछ सकता है, 14 होता है, एक्टिनाइड का संख्या 14 होता है ना, ऐसे करके। और यहीं पे जो है आप लोगों को जो ये बता दें हम, वो ध्यान से इसको भी समझ लेना है कि ये दोनों के दोनों जो है ये F ब्लॉक में आते हैं। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो होते हैं ये F ब्लॉक श्रेणी में आते हैं, है ना। ब्लॉक जो होता है 4 होता है ना, जिसको भी हम बता भी रहे हैं, ये आते हैं F ब्लॉक में। अभी तक जो है आप ये जो है समझ के रखिए कि ये F ब्लॉक में आते हैं, है ना। ऐसे करके जो है तो F ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं टोटल 14 दूनी 28 हो गया, है ना। टोटल तत्वों की संख्या 28 हो जाती है, जिसमें लेंथेनाइड्स 14 है, एक्टिनाइड्स 14 है। ऐसे करके जो है ब्लॉक का टोटल संख्या जो होता है वो 28 होता है। और F ब्लॉक को जो है अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी इनको जानते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, ऐसे करके जो है इनको जानते हैं। तो ये सारे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको जानते हैं अंतः, हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो कि यहाँ से आ रहे हैं। तो अंतः संक्रमण तत्व करके आएगा, तो उसमें F ब्लॉक हो जाता है, संख्या टोटल होता है 28। आज क्लियर, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जितना जल्दी हो सके। आगे हम समझते हैं वर्ग को। अवल को तो समझ लिए, वर्ग को समझते हैं थोड़ा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। वर्ग या समूह या ग्रुप बोल सकते हैं इसको। तो वर्गों की संख्या पहले तो यहाँ पे जो है हम लोग ये समझ लेंगे कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 18। कितनी होती है, 18 होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है ना। आगे दूसरा ये मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ब्लॉक ना, ब्लॉक में जो है अगर बात की जाए ब्लॉक का, तो 4 ब्लॉक में जो है इस पूरे अवध सारणी को बांटा गया है। जो अवध सारणी का फिगर देख पा रहे हैं, इसको कितने भाग में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है ना, जिसको हम नाम देंगे S, P, D और F। ऐसे करके जो है इसको जो है SPDF 4 भाग में जो है बांटा गया है। हम लोग अपने लोकल क्षेत्र में बात किया जाए तो शहर के नाम पे हम लोगों ने इसको जो है याद किया है। S से हो गया सासाराम ब्लॉक, P से हो गया जो है पटना ब्लॉक, D से डेहरी ऑन सोन, ऐसे करके जो है डेहरी ऑन सोन का ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे याद रखना है। और F से फालतू ब्लॉक, फालतू ब्लॉक मतलब ये नीचे अंतः संक्रमण तत्व जिसको अभी बता रहे थे, ये नीचे जो है होता है उसको F ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें तत्वों की संख्या भी हमने पढ़ा था कितना था, 28 था। ऐसे करके जो है हम ये समझ पा रहे हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, उसको जो कि अभी बता रहे थे। चलिए S ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो S ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, ये दोनों के दोनों आते हैं S ब्लॉक में। आर यू क्लियर। P ब्लॉक में जो है 13 से लेकर के, यानी कि जो है वर्ग संख्या 13 से लेकर के वर्ग संख्या 18 तक के जो तत्व होते हैं, है ना, वो आते हैं किसमें, P ब्लॉक में, है ना, 13 से 18 तक, 13 से 18। D ब्लॉक का बात किया जाए तो वर्ग संख्या 3 से लेकर के, यानी कि 3 से लेकर के 12 तक जो वर्ग के जो है तत्व होंगे वो आते हैं D ब्लॉक में। आर यू क्लियर। इस तरीके से जो है D ब्लॉक को जो है संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो बहुत ढंग से जो है ये जानकारी आपको याद रखना है कि ग्रुप जो है 18 होते हैं। 18 ग्रुप में कौन कौन सा वर्ग जो है किस ब्लॉक में आता है, ये सारा कुछ हमने समझा दिया यहाँ पे। और इस तरीके से जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें और आगे कि इसमें जो है एक दोष है इस आवर्त सारणी में, मूसले की इस आवर्त सारणी में जो है दोष है, एक ही दोष है केवल, और वो है हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान जो है इसने भी जो है अभी तक लिमिट नहीं कर पाया, मतलब हाइड्रोजन का स्थान जो है निश्चित इसमें भी नहीं है। हाइड्रोजन जो है वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 17, है ना, दोनों में जो इसका स्थान है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के जैसा भी जो है इसका व्यवहार है, हाइड्रोजन के समान भी यह गुण रखता है।
और एक मतलब जो है क्षार धातु के जैसा भी यह गुण रखता है। ऐसे करके जो है ये है ना। तो ये इसकी एक कमी है केवल, और कोई विशेष इसमें नहीं है। तो इस तरीक़े से जो है हम लोग जो है मुसलेक आवर्त सारणी को अभी तक हम लोगों ने देखा है ना। यहाँ पे एक बात और हम कहना चाहेंगे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है बात है ना, जो कि ये है कि जो है जब आप लोग वीडियो देखते हैं या क्लास को जब लेते हैं तो केवल रिकमेंडेशन में जो वीडियो आता है आप लोग उसको देख लिए हो गया। मतलब रिकमेंडेशन का मतलब ये हुआ कि आपने अपना जो है यूट्यूब खोला तो उसमें जो वीडियो आते हैं बस उसको आप देख लिए तो हो गया। नहीं, ऐसे जो है क्लास नहीं चलता। अगर आपको ढंग से सीखना समझना है तो क्लास को अगर लेना है तो उसमें जो है आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में क्या होता है कि क्लास वाइज जो है उसमें जो है वीडियो बना होता है। मतलब क्लास को सजा करके, वीडियो को सजा करके क्लास के तरीके से जो है उसमें डाला होता है। उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद में जो है आप ढूंढिए कि आप जो है किस क्लास में हैं, और उस क्लास में जो है आप जिस क्लास में हैं उस क्लास में जो है कौन सा जो है आपको चैप्टर देखना है। उस चैप्टर पे जो है जाइए, उसमें लिखा गया है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, ऐसे करके उसमें लिखा गया है। उस चैप्टर पे जो आप देखिए, ढूंढिए, और ढूंढ करके उसको क्लिक कीजिए तो तमाम शुरू से लेकर के जो है अंत तक जितना भी जो है हमने क्लास दिया है वो सबका वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। अब सोचिए कितना अच्छा जो है ये बात है। आप कभी ये देखते हैं, कभी वो देखते हैं, कभी वो देखते हैं, वैसे मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब है जब पूरा जो है एक क्लास का जो एक सीरीज़ देखिएगा शुरू से लेकर के, फिर जो है आपको समझ में आएगा कि वो क्लास जो है हमने कैसे जो है दिया है, और तब आपको भी मज़ा आएगा कि नहीं, ये क्लास जो है हम किस तरीके से ले रहे हैं, और वहाँ पे आपका तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से होगा। आजू क्लियर? तो प्लेलिस्ट में जाना जो है बहुत ज़रूरी है। प्लेलिस्ट से ही जो है आपका तैयारी होगा। तो मेरे जो है मेन जो है यूट्यूब पे काम करने का जो है मेन मतलब ये है कि वो तमाम बच्चे जिनका केमिस्ट्री काफ़ी कमज़ोर है या जो बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, तो उनका तमाम विषय, खास करके 10th क्लास का जो है वो तमाम विषय मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा करके, तो कहना नहीं होगा, आपका जो है वो हर सब्जेक्ट बढ़िया से बढ़िया जाएगा। आजू क्लियर? तो इस तरीक़े से जो है चलिए, अभी तक का जो है ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि अगला वीडियो कौन बनने वाला है ये आपको पता चल जाए। और मेरी बातों को ध्यान से जो है हर समय की तरह जो है सुनने के लिए जो है आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।